दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में 21 करोड़ से ज़्यादा लोग अर्थराइटिस से पीड़ित हैं। जी हाँ, और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। अर्थराइटिस जिनको नहीं मालूम, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, खासकर जोड़ों में। और इसके मेनली दो प्रकार होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइटिस। आज इन दोनों ही प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, किस वजह से होते हैं एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो कौन सा सप्लीमेंट है जो कि आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवेदा के हेल्दी जॉइंट्स के सप्लीमेंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसी के साथ ही कब आपको ये यूज करना है, इसकी डोजिंग कितनी रहेगी, साथ के साथ ही क्या कोई इसका साइड इफेक्ट है या नहीं, सारी चीज की जानकारी मिलेगी। सो इफ यू आर न्यू हियर देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सीधा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका जो जॉइंट्स के बीच का जो कार्टिलेज है, जिसे हम देसी भाषा में क्रीज भी कहते हैं, वो कम होने लगता है। कार्टिलेज जिन लोगों को नहीं पता, ये दो जॉइंट्स के बीच में कुशनिंग का काम करता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है। जाहिर सी बात है, अगर हड्डियां आपस में रगड़ेंगी तो उससे आपकी हड्डियां एक तो कमजोर भी होंगी, साथ के साथ ही उसमें दर्द भी बढ़ जाएगा, आपको उठने बैठने में परेशानी भी होगी। अभी जो कार्टिलेज है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्टिलेज है बनता है कोलेजन से। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ना सिर्फ आपके स्किन, हेयर, बल्कि आपकी बोन्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोन हेल्थ के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये कार्टिलेज का ही निर्माण करता है, जिसकी वजह से और जिसकी कमी की वजह से आपको ये हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है। अब जैसे जैसे कि आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कोलेजन कम होता है, और क्योंकि कोलेजन कम होता है इसकी वजह से आपके बोन्स में, हड्डियों के जो जोड़ होता है उसके बीच में ये जो कुशन होता है उसमें कमी आने लगती है। और जाहिर सी बात है, जब इसमें कमी आएगी तो हड्डियां आपस में टकराएंगी और उसकी वजह से आपको कट कट की आवाज़ आना, दर्द होना, वहाँ पे सूजन होना, यहाँ तक कि कुछ लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तक नौबत आ जाती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और किस वजह से होता है? सबसे पहली बात, अगर आप मोटे हैं तो उस वजह से होता है, क्योंकि जब मोटे लोग होते हैं तो उनका पूरा का पूरा वजन उनके घुटनों पे पड़ता है। इसी वजह से जब वो दिखाने जाते हैं डॉक्टर को तो डॉक्टर भी कहता है कि भैया अपना वजन आप कम कीजिए। यही सबसे बड़ा रीजन होता है। सेकेंडली, कुछ लड़के कंपाउंड एक्सरसाइज जो जिम जाते हैं खासकर, वो बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग हो गई, आपकी डेडलिफ्ट्स या फिर स्क्वाट्स। इससे भी आपके नीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और वो क्योंकि बेल्ट नहीं पहनते, साथ के साथ ही वो नी कैप्स नहीं लगाते, जो प्रोटेक्टिव नी कैप्स आती हैं, इसकी वजह से भी उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको पेन होता है आगे जाकर। सेकेंड, हम बात करेंगे रूमेटाइटिस के बारे में। अब रूमेटाइटिस एक ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ही आपके खुद के कनेक्टिंग टिश्यूज को अटैक करने लगता है। उसे लगता है कि ये एक तरह का बाहरी एजेंट है जो कि हमारी बॉडी को खत्म कर देगा, इसलिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही ट्रिगर हो जाता है और वो उसी को ही खत्म करने में लग जाता है। अब क्योंकि जब ये आपके कार्टिलेज के पीछे ही पड़ जाता है तो आपका कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अगेन जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। हालांकि इससे कोई प्रॉपर वजह, साइंटिफिक वजह जो है वो सामने नहीं आई अभी तक, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है अबव द एज ऑफ 35 ऑफ कोर्स। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में आप एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 90 टैबलेट्स देखने को मिलती है, और इसे खाना किस तरह है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पड़ा क्या क्या है। ऑलराइट, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में देखने को मिलेगी वो है कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन। कोलेजन एक ऐसा अबंडेंट बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन होता है जो कि वैसे तो आपकी पूरी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन हर एक गुजरते साल के साथ, क्योंकि आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कोलेजन की जो मात्रा है वो भी कम हो रही है, और इसी के साथ कोलेजन टाइप 2 ही रिस्पॉन्सिबल होता है कार्टिलेज के बनाने में। तो जब कोलेजन टाइप 2 ही कम होगा तो कार्टिलेज आपकी बॉडी कैसे बनाएगी, और जब कार्टिलेज ही कम होगा तो आपकी ऑब्वियस सी बात है जोड़ों में दर्द होना लाजमी है। तो कोलेजन टाइप 2 एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट है कार्टिलेज के बनाने में, और ये आपकी कार्टिलेज की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल अदा करता है, और वही एज एन इंग्रेडिएंट आपको इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट का नाम है ग्लूकोसामाइन। ये भी जनरली आपकी बॉडी में बनता है, लेकिन जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ बढ़ते हैं इसके लेवल्स भी आपकी बॉडी में ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। जनरली ये दो इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, जिसका नाम है प्रोटोग्लाइकेंस एंड इसी के साथ ही ग्लाइको अमीनोग्लाइकेंस। ये दो इंग्रेडिएंट ग्लूकोसामाइन को बनाते हैं। साथ के साथ ही ग्लूकोसामाइन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके कनेक्टिंग टिश्यूज के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंडली, ये आपके कार्टिलेज के या बोन्स के जो ड्यूरेशन होता है, मतलब उसमें जो घिसाव होता है बोन्स के बीच में, उसको कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्टिफनेस को कम करता है, कनेक्टिंग टिश्यूज़ की जो हेल्थ है उसे बरकरार बनाए रखता है, साथ के साथ ये कार्टिलेज को कम होने से बचाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल इंग्रेडिएंट जो कार्टिलेज के बिल्डिंग में सपोर्ट करता है। अगला इंग्रेडिएंट डाला गया है कैल्शियम सिट्रेट। जी हाँ, कैल्शियम सिट्रेट कैल्शियम मैलेट से बहुत ही ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी में ज़्यादा होता है और इसी के साथ ही ये बहुत ज़्यादा जल्दी पचता है आपकी बॉडी में और आपको ऑस्थोपेरोसिस जैसी समस्याओं से बचाता है। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज ऑस्थोपेरोसिस, ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें आपकी जो बॉडी है उसकी जो हड्डियां हैं वो खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी भी आप गिरे तो एकदम से आपको कट से फ्रैक्चर देखने को मिल जाता है। तो इन केसेस से ये आपको बचाता है दोस्तों। अगला इंग्रेडिएंट का नाम है मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, MSM भी कहते हैं। ये आपकी बॉडी में सल्फर की जो मात्रा है उसे बढ़ा देता है। नाउ सल्फर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिक फ्लूइड्स को निकालने की जब बात आती है। ये वही टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द होता है, बिकॉज ये फ्लूइड्स का प्रेशर के कारण ही आपके कार्टिलेज में दबाव पड़ता है। ठीक है, तो ये उन फ्लूइड्स को निकालने का काम करता है सल्फर, जो कि इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का काम है। साथ के साथ ही ये कार्टिलेज की हेल्थ के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए, टेंडेंट्स एंड लिगामेंट्स को हेल्दी रखने के लिए एंड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो हो गए वो सारे इंग्रेडिएंट जो कि इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। अब खाना कैसे है सप्लीमेंट? देखिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आपको 3 टाइम अ डे खाना है। मतलब एक टैबलेट आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हैं, एक लंच के बाद और एक डिनर के 45 मिनट के बाद। अगर आप मीडियम टू मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं तो आप इसे 2 बार खा सकते हैं, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक लंच के बाद। और अगर आप एज अ बिगनर हैं या फिर आप सोचते हैं कि यार आने वाले टाइम में ना मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे ना घुटने बोलने लगे हैं, अभी से जवाब देने लगे हैं, मुझे थकान महसूस होने लगती है, तो आप शुरुआत एक टैबलेट से कर सकते हैं। अपने ब्रेकफास्ट के आधे घंटे या 45 मिनट के बाद इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये जो पर्टिकुलर टैबलेट है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग दवाइयाँ भी चल रही हैं तो आप उनके साथ भी इसे आराम से ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपका ड्रग इंटरेक्शन को बढ़ा दे और उससे होने वाले डिसएडवांटेज आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई हो, आपके जोड़ों में जो दर्द है उसका निवारण आपको मिला हो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू गिव अ थम्स अप एंड लेट मी नो कि आप कौन से स्टेज पे हैं, आपका दर्द कहाँ कहाँ होता है और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सप्लीमेंट को आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।